हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं सुमन शर्मा आपको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कक्षा 4 पल्लव पाठ्य पुस्तक से एक बहुत ही अच्छी कहानी समझाने जा रही हूँ। आई होप आप उस कहानी को ध्यान से सुनेंगे और उससे आप प्रेरणा लेंगे। तो शुरू करते हैं कहानी। तो बच्चों, पाठ 9 है सरपट दौड़ी मेरी गाड़ी। ये कहानी बहुत ही अच्छी है, आप ध्यान से सुनना। ये गांव की कहानी है। गांव का नाम है साझापुर। साझापुर गांव में सूत से कई प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती थी। यानी सूत यानी कच्चे धागे से लोग अपने घरों में कुछ न कुछ काम करते थे। नवल पढ़ा लिखा व्यक्ति था। वह प्रतिवर्ष उन वस्तुओं को शहर तक पहुंचाने जाता था। यानी हर साल वो शहर तक उन्हें पहुंचाता था। शहर में प्रवेश करते ही नवल को कुछ ना कुछ बदलाव हर बार दिखता था। कभी कोई सड़क नई बनी दिखती, कभी बाजार, कोई नया पुल। शहर में घुसते ही नवल को मानो दम घुटने लगता था। वाहनों के धुएं से उसकी आंखों में जलन होने लगती थी। किंतु इस बार शहर में घुसने पर ना तो आंखों में जलन हुई और ना ही सांस लेने में किसी प्रकार की बाधा यानी परेशानी हुई। यानी उस गांव के लोग कच्चे सूत से बहुत सारी चीज़ें बनाते थे, जिन्हें नवल शहर में बेचकर आता था या उन्हें ट्रांसपोर्ट करता था। तो जब भी वो शहर जाता था साल में 1-2 बार, तो उस समय उसे हर साल कुछ ना कुछ परिवर्तन दिखाई देता था। कभी सड़क बनी हुई, कभी नया पुल है। और जैसे ही वो शहर के अंदर घुसता था, इतना पोल्यूशन होता था कि उसकी आंखें जलने लग जाती थी, उसका दम सा घुटने लग जाता था। पर अब की बार सरप्राइज़ है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी परेशानी नहीं हो रही। क्या हुआ देखते हैं कहानी में। वाह, यह तो चमत्कार हो गया। बस के बोनट के पास बैठे नवल ने लंबी सांस खींचकर ड्राइवर से पूछा, ड्राइवर साहब, एक बात बताइए, इन सड़कों से धुआं कहाँ चला गया? अब जो वो है नवल, वो ये सब देख के हैरान था। उसने ड्राइवर से पूछा, भाई एक चीज़ बताओ, शहर से ये सारा धुआं कहाँ चला गया? यह तो सीएनजी का चमत्कार है। ड्राइवर ने टोपी ठीक करते हुए गर्व से जवाब दिया कि ये तो सीएनजी का चमत्कार है। अब नवल ने कुछ पूछा, सीएनजी? नवल के मुंह से निकला ही था कि एक यात्री ने सीएनजी के बारे में बताना शुरू करा। भाई, सीएनजी वह गैस है जिससे वाहन चलाने पे खर्च कम आता है। इससे इंजन की क्षमता भी बढ़ती है और प्रदूषण तो होता ही नहीं है। फिर प्रदूषण से होने वाले रोग जैसे आँखों का जलना, सांसों का फूलना, गला खराब होना, उबकाई आना आदि होने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब जैसे ही उसने पूछा, भैया सीएनजी क्या है, तो वहाँ पर बस के अंदर एक यात्री ने उनको अच्छे से समझा दिया कि भाई सीएनजी मतलब इंजन की क्षमता बढ़ेगी, प्रदूषण कम होगा, खर्चा कम होगा। और ये सब चीज़ों के फ़ायदे क्या होंगे? जो अब तक आंखें जल रही थी और सांस फूल रही थी और गला खराब हो रहा था, उल्टी का सा मन होता था, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सीएनजी के गुणों की गाथा तो नवल ने सुनी थी, इसके अच्छे परिणाम अपनी आँखों से देख भी लिए थे। अब तक वो खाली सुन रहा था, पर आज जब वो शहर गया तो उसने देख भी लिया, प्रूफ आ गया उसके पास। गांव लौटकर उसने गांव में भी सभी वाहन सीएनजी से चलवाने के लिए खूब दौड़ धूप करी। कभी पंचों से मिलना, कभी सीएनजी के बारे में बताता, तो कभी ग्राम प्रधान के पास जाता। अंततः सीएनजी पंप गांव में लगाया गया। सबसे पहले अपनी गाड़ी में सीएनजी नवल ने ही लगवाया। फिर तो सीएनजी के
लाभों के बारे में जानकर सभी का रुझान उस ओर हुआ, यानी झुकाव। एक जना कोई करता तो उसकी अच्छाई देखकर फिर सब लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कुछ महीनों में गांव भर में सीएनजी का प्रयोग इतना बढ़ गया कि गांव वाले एक दूसरे से मिलने पर कहते सीएनजी जिंदाबाद, सीएनजी जिंदाबाद। और इस कहानी का जो मूल भाव है वो है पर्यावरण की रक्षा से ही जीवन सुरक्षित है। यानी एक छोटा सा प्रयास करने से कि किस तरह हम अपने नेचर को किस तरह अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रख सकते हैं, ये हमारे ही हाथ में है। तो हमें बच्चों इस तरफ ज़रूर ध्यान देना चाहिए, सीएनजी किट का इस्तेमाल करना चाहिए, और जहाँ पे लाल बत्ती हो वहाँ पर गाड़ी को बंद कर देना चाहिए। इससे पेट्रोल की भी बचत होगी, धुआं नहीं होगा। पोल्यूशन समय समय पे चेक कराना चाहिए, ठीक है बच्चों, क्योंकि अगर हम अवेयर नहीं होंगे तो कैसे इंडिया आगे बढ़ेगा। ठीक है, आई होप इस पार्ट को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, आपको मज़ा भी आया होगा। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बच्चों।